गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पार्ट 21 सत्य क्या है यह जानने की इच्छा आज से 800 साल पूर्व तुझे हुई और उस जन्म में भी जन्म भर उसी इच्छा को लेकर जिया और उसी इच्छा के साथ मरा भी। पर आत्मा की वह इच्छा बाकी रह गई और फिर दूसरा जन्म लिया। तब भी सत्य को जानने की इच्छा बचपन से ही थी और जो लोग इस मार्ग पर मिले उन्हें बताया, मैं बचपन से ही सत्य की खोज कर रहा हूँ। अगर मुझे यह मिला तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। सत्य का ज्ञान अगर मुझे मिला तो वह मैं आपको भी कराऊंगा। उन लोगों के मन में भी सत्य के प्रति इच्छा को जागृत किया और फिर यही प्रक्रिया प्रत्येक जन्म में चलती रही। एक ही बात को लेकर जन्म लेना, एक ही बात की खोज जन्म भर करना, ऐसा करने से ऐसी इच्छा करने वालों की एक बड़ी सामूहिकता तुझे प्राप्त हो गई और जन्म के जन्म चल रहे थे। तू अलग धर्मों में जन्मा, अलग देशों में जन्मा। इसी कारण लोग सभी सीमाओं को पार करके तेरे साथ जुड़ गए और फिर प्रत्येक जन्म में लोग इच्छा करने लग गए कि तुझे सत्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तुझे होगा तो ही तू उनको करा पाएगा, ऐसा वे मानते थे। यह भी सब परम चैतन्य के द्वारा ही आयोजित था। बस उस बड़ी योजना का तू माध्यम मात्र बन गया था। पहली शुद्ध इच्छा तेरी ही थी, पर बाद में उस एक शुद्ध इच्छा के साथ लाखों आत्माओं की इच्छा जुड़ती गई और एक बड़ी सामूहिक इच्छा शक्ति बन गई। पर अभाव था कार्य शक्ति का। करने की शक्ति तेरे पास नहीं थी और न ही उचित समय था। इसलिए पिछले 800 सालों से केवल एक ही इच्छा लेकर तू उस समय तक पहुंचा जिस समय कार्य शक्ति निर्मित हो गई। यह कार्य शक्ति इसी युग की देन है। इस कार्य शक्ति के बिना यह कार्य होना संभव ही नहीं था। यह युग इसी कार्य शक्ति का युग है। तीव्र इच्छा शक्ति की सालों की तपस्या के बाद उच्च इच्छा शक्ति को फलीभूत करने के लिए परम चैतन्य के द्वारा कार्य शक्ति का निर्माण हो जाता है। वह निर्माण भी परम चैतन्य नहीं कर सकता है और वह तो सामूहिक इच्छा शक्ति के कारण ही हो सका। और वह युग आया जिस युग में तेरी इच्छा शक्ति को फलीभूत होने के लिए परम चैतन्य ने कार्य शक्ति का निर्माण किया। उस कार्य शक्ति का कार्य था तुझे तेरे जीवन में तेरी इच्छा को फलीभूत करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करना। और यह कार्य करने के लिए परम चैतन्य को भी माध्यम चाहिए था। ऐसा माध्यम जो सतत तेरे साथ रह सके, तेरी इच्छाओं का विस्तार कर सके, उन इच्छाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि यह अब केवल तेरे अकेले का प्रश्न नहीं था, वह तो लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति का प्रश्न था। और इतने लाखों लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए पर्याप्त शक्तियों की आवश्यकता होती है। परम चैतन्य ने उन शक्तियों का संग्रह करके उसे तेरी पत्नी के रूप में तुझ तक पहुंचाया। इसलिए उसके तेरे जीवन में आने के बाद ही इस मार्ग पर तू चल सका, क्योंकि पहली तेरी इच्छा ही थी, पर फलीभूत करने के लिए सामर्थ्य नहीं था। उसके तेरे जीवन में आने के बाद ही वास्तव में तेरे कार्य का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि पहले तो केवल इच्छाएं ही थी। इन सब इच्छाओं को पूर्ण करना अब तेरे जीवन का उद्देश्य ही है। और इसी उद्देश्य को लेकर कई संतों ने, कई मुनियों ने, कई त्यागियों ने,
तुझे अपना सहयोग शक्तियाँ प्रदान करके किया। यह कार्य अब कोई तेरे अकेले का कार्य नहीं है। इस कार्य में सामूहिक शक्तियाँ सम्मिलित हो गई है। अब इस जन्म में तुझे कुछ भी करना नहीं है। अब सब कुछ तेरे माध्यम से घटित होगा। वे सब आत्माएं जो सालों से तेरे साथ अलग अलग जन्मों में जुड़ रही थी, वे सब आकर इस जन्म में सत्य का अनुभव करेगी। तुझे उन तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, वे ही तेरे पास पहुंचेगी। यह सब करने के लिए तुझे समाज में ही जाना होगा, क्योंकि वे सारी आत्माएं विभिन्न समाज में है, विभिन्न देशों में है, विभिन्न धर्मों में है। पर उन तक जाने के लिए तेरे पास कोई शुद्ध उद्देश्य नहीं है जिसे लेकर तू उनके पास जा सके। उस उद्देश्य को पूर्ण करना ही हमारा उद्देश्य है। यह एक पवित्र उद्देश्य है, गुरु शक्तियों के आगमन का माध्यम बनना। ऐसा पवित्र उद्देश्य लेकर तू समाज में जा और कार्य कर। तेरे कार्य का विशाल स्वरूप देखकर ही हमने तुझे चुना है। बाद में फिर मेरा ध्यान खुल गया, पर अब मैं जान गया था कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया था और ऐसा लगा जैसे कि मैं एक सपना देख रहा था और सपने में से ही जागा था। पर मैंने यह अनुभव से सीखा कि इस आध्यात्मिक जगत में मनुष्य के प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं है और प्रयत्न ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक बन जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम कोई प्रयत्न करते हैं, हमारा अस्तित्व ही अलग सा हो जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में सारी प्रगति सामूहिकता में ही होती है और उस सामूहिक शक्ति के माध्यम होते हैं गुरु। और जब हम अपने स्वयं के प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं यानी उनके साथ की सामूहिक शक्तियों से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वे शक्तियाँ हमें माध्यम बनाती है और कार्य होने लग जाता है। दूसरे दिन सुबह फिर मैं वहाँ बैठकर ध्यान कर रहा था, तो फिर मेरा संपर्क गुरुदेव की चेतना शक्ति के साथ हुआ और फिर वही नाद मुझे सुनाई आने लग गया। उन्होंने कहा, हमारे गुरु शक्तियों के रूप में विद्यमान है। उन्हें जब तक कोई उपयुक्त माँ बाप आमंत्रित नहीं करते, तब तक वे चाहकर भी इस धरती पर आ नहीं सकते हैं। यह एक काफ़ी कठिन कार्य है कि एक युवक और एक युवती आध्यात्मिकता की उच्च स्थिति प्राप्त करें और ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हुई दोनों ही आत्माएं विवाह करें और बाद में वे इच्छा करें कि उनके माध्यम से गुरु शक्तियाँ अवतरित हो। सामान्यतः माँ बाप की इच्छा हो या ना हो, वे दोनों शारीरिक रूप से पास आने के कारण माँ बाप बन जाते हैं, जबकि वे बनना भी नहीं चाहते। ऐसे माँ बाप से जन्म लेने वाले बच्चे मेहमान बच्चे कहलाते हैं। इनकी ऊर्जा का स्तर सामान्य बच्चों जैसा होता है, पर गुरु शक्तियाँ गुरुलोक में विद्यमान होती है। उन तक पहुँचने के लिए एक आध्यात्मिक स्थिति की और अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। जब तक यह सब नहीं होता, आगे का मार्ग नहीं खुल सकता है। माँ और बाप के कारण बच्चे को शरीर प्राप्त होता है और शरीर के अनुसार आत्मा का आगमन होता है। पर यहाँ शरीर का निर्माण गुरु शक्तियों के आगमन की इच्छा से ही होना चाहिए। यह कार्य एक महान कार्य है और यह गृहस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए तुझे इस जन्म में गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ा है। एक गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा ही इस कार्य का प्रारंभ होने वाला है। इसीलिए ही तुम्हारा चुनाव किया गया है। हमारी इच्छा है कि यहाँ से तुम समाज में इस इच्छा से ही जाओ कि ऐसे माँ बाप का निर्माण करना है कि जो गुरु शक्तियों को आमंत्रित कर सके।
आमंत्रित कैसे करना है उन्होंने वह भी समझाया और वह भी अनुभव कराया। उन्होंने कहा, प्रथम तुम स्वयं अनुभव लेकर देखो और बाद में ही समाज में बताओ, क्योंकि तुम्हें अगर अनुभव होगा तो ही तुम आत्मविश्वास के साथ बता सकोगे और तुम्हारे बताने का समाज में प्रभाव पड़ेगा। सत्य को अनुभव करने किए बिना सत्य बताना कोई अर्थ नहीं रखता है। इसलिए प्रथम इस आमंत्रण का उपयोग स्वयं अपने लिए ही करो। बाद में समाज के जो पति पत्नी इस योजना के लिए तैयार हो उनके लिए गुरु शक्तियों को आमंत्रित करना। इस कार्य में जल्दी की आवश्यकता नहीं है। हम उन गुरु शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए तुम्हें अधिकृत करते हैं और इस विश्वास के साथ करते हैं कि यह कार्य ही जीवन का उद्देश्य है। ऐसा समझकर यह कार्य करोगे। यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम्हें सौंपने का निर्णय भी गुरु शक्तियों का स्वयं का है। बाद में एकदम प्रकाश ही प्रकाश हो गया और लगा कि कोई सूक्ष्म शक्तियाँ मेरे भीतर उतर रही है और वे बता रही है कि गुरु शक्तियों को कैसे आमंत्रित किया जाता है और वे आह्वान का समूचा ज्ञान करा रही थी। यह काफ़ी समय तक चलता रहा और बाद में मुझे समाधि ही लग गई थी। बाद में मैं जब जागृत हुआ तो शाम हो गई थी। फिर ध्यान में से उठा और थोड़े समय के लिए गुफा के बाहर आया। थोड़ा आसपास घूमकर थोड़ी लकड़ियाँ जलाने के लिए इकट्ठा की, कुछ पत्ते तोड़े। सामान्यतः यह कार्य मैं दोपहर में ही करता था, पर आज मुझे कुछ देर हो गई थी। बाहर का वातावरण इतना सुंदर था कि मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करके भी बाहर ही बैठा रहा। कुछ पक्षी भी अपने घोंसलों की ओर आ रहे थे। उनमें कुछ कबूतर थे। यह कबूतर पक्षी मुझे सभी स्थानों पर मिला। इनके गले में भीतर एक थैली सी होती है जिसमें यह दाना भर लेता है और बाद में खाता रहता है। वहाँ एक कबूतर आवाज़ें निकालकर, गला फुलाकर अपने ही आसपास गोल घूमकर मादा को रिझाने का काम कर रहा था। शायद यह उसके सहवास का मौसम था। एक मादा और एक नर मिलकर पहाड़ों की दरारों में घोंसले बनाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मादा 2 अंडे देती है और नर और मादा दोनों मिलकर उन अंडों को सेकने का काम करते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे भी निकल आते हैं। ये बाहर से चुग कर लाए गए दानों का रस बनाकर इन बच्चों को चोंच में चोंच डालकर चुगाते हैं और बच्चे बड़े होने तक ये पक्षी उन बच्चों को पालते हैं। मेरे लिए इस पक्षी की विशेषता यह है कि यह मुझे मेरे प्रवास में सभी स्थानों पर मिला। यह प्रायः रखोड़ी रंग के होते हैं। कुछ पालतू कबूतर सफ़ेद भी होते हैं। यह शांति का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए समझा जाता है क्योंकि यह विश्व भर में पाया जाता है। पुराने मंदिरों, पुराने गिरजाघरों में विशेष रूप में पाया जाता है। शायद यह धार्मिक होगा। इस पक्षी का संदेशवाहक के रूप में भी उपयोग किया जाता था। इसके पैर में संदेश का कागज़ बांधकर उड़ाया जाता था और यह निश्चित स्थान तक बिना रुके पहुंच जाता था। यह तरीका पुराने ज़माने में काफ़ी प्रचलित था। इस पक्षी से मुझे इसलिए भी अपनापन हो गया था क्योंकि यह मुझे मेरे प्रवास में सभी स्थानों पर मिला था। सभी गुफाओं में मिला था, सभी जंगलों में मिला था, पर यह उन स्थानों पर ही नहीं था जहां आदिवासी इसे मारकर खा जाते थे। वहीं पर यह नहीं दिखा। बाकी सब जगह यह मिला ही था। मैंने उस पक्षी के युगल से विदाई ली और गुफा में आ गया। एक दिन मैं ध्यान साधना में ही लीन था। फिर गुरुदेव की चेतना हुई और करुणा से उसकी करुणा में हुई। वे बोले, प्रकृति का नियम है, वही बनाती है, वही बिगाड़ती है और यह सब प्रकृति के एक चक्र के अधीन होता है।
यह चक्र सूक्ष्म रूप से कार्यरत रहता है। यह प्रकृति जब बिगाड़ती है तब हमें अज्ञानतावश लगता है कि क्यों नाश कर रही है, पर वास्तव में नाश इसलिए करती है कि नया निर्माण कर सके। प्रकृति का विनाश ही नवजीवन की ओर पहला कदम होता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मृत्यु में ही एक नए जीवन का संकल्प छुपा हुआ होता है। वास्तव में कोई भी मरता नहीं है, नया जन्म लेता रहता है जब तक उसकी इच्छा समाप्त न हो जाए। मनुष्य अपनी ही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जन्म लेता रहता है। इस प्रकार से परम चैतन्य का भी एक समय रहता है। वह धरती पर अवतरित होता है और सामूहिकता में अनेक माध्यमों के रूप में आता है और अनेक माध्यम के रूप में वापस भी चला जाता है, और वापस चला जाता है तो फिर नए माध्यमों के रूप में धरती पर अवतरित होता है। यह कार्य भी सामूहिक रूप से होता रहता है। वर्ष 2007 तक सामूहिक गुरु शक्तियों का कार्य समाप्त होने वाला है और इसके बाद फिर दूसरी गुरु शक्तियों का आगमन होने वाला है, और यह क्रम चलते ही रहता है, क्योंकि जो जगह खाली होती है उसको भरने के लिए और नई गुरु शक्तियाँ आ जाती है। गुरु शक्तियाँ इस धरती पर अवतरित होने के लिए इसलिए आतुर है क्योंकि वे भी अपने कार्य से बंधी हुई है। जब तक उनका वे अपना कार्य नहीं कर लेती उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता है। गुरु शक्तियों का माध्यम बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि माध्यम होने पर भी वे शरीर के दोषों से युक्त रहते हैं। यानी ठीक ऐसा ही उसका जीवन होता है जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल। जिस तरह कमल की शुरुआत गंदगी में से ही होती है, ठीक उसी तरह ही मनुष्य का जन्म भी सभी का कीचड़ में से ही होता है, पर उनमें से कुछ जो माध्यम होते हैं कमल के समान अपने दो पत्तों के सहारे कीचड़ से ऊपर उठते हैं, और जिस प्रकार से कमल बाहर निकलकर खिलते हैं जबकि उनकी जड़ें कीचड़ में ही रहती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु शक्तियों के ये माध्यम भी शरीर रूपी कीचड़ में ही रहकर अपने जीवन में ब्रह्म कमल का निर्माण करते हैं। कमल से मनुष्य प्रेरणा ले सकता है कि मनुष्य का जन्म किसी भी स्थान पर हुआ हो, किसी भी जाति में हुआ हो, किसी भी धर्म में हुआ हो, किसी भी देश में हुआ हो, वह खराब से खराब स्थान पर जन्म लेकर भी कमल जैसा ऊपर उठ सकता है। यह ऊपर उठने की मनुष्य की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, और मैं एक कमल हूँ और कमल की तरह खिलूंगा ही, यह आत्मविश्वास होना चाहिए। तभी वह कीचड़ से बाहर आ सकता है। मैं कीचड़ नहीं हूँ, मैं एक कमल हूँ, यह आत्मविश्वास प्रथम निर्मित होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा भी ठीक कमल के समान है, पर वह यह जान ही नहीं पाती कि वह कमल है। वह अपने आप को कीचड़ ही समझ लेती है और कीचड़ में ही जन्म लेती है और कीचड़ में ही मर जाती है, क्योंकि वह अपने आप को कीचड़ ही समझती है। जब वह किसी सद्गुरु रूपी कमल के सानिध्य में आती है, उस सद्गुरु रूपी ब्रह्म कमल को देखती है, तो उसमें एक सूक्ष्म भाव जागता है कि काश मैं भी कमल होती, और इच्छा ही हृदय में कमल खिलाती है और कमल जान जाता है कि वह एक कमल है, और फिर भीतर एक सूक्ष्म इच्छा जागृत होती है कि मैं एक कमल हूँ और मुझे एक कमल बनना है। और फिर कमल की यात्रा कीचड़ से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे कीचड़ में से ही कमल का निर्माण होता है। कमल कीचड़ के बाहर आकर ही खिलता है। मनुष्य जीवन भी कीचड़ के समान है। मनुष्य कीचड़ है और कीचड़ ही निर्माण करेगा। इसलिए मनुष्य निर्मित वस्तुओं से
कीचड़ ही निर्मित हो सकता है, कमल नहीं। मनुष्य निर्मित वस्तुओं से आध्यात्मिकता का कमल नहीं खिल सकता है। आध्यात्मिकता का कमल खिलने के लिए सद्गुरु रूपी कमल ही चाहिए। जब तक जीवन में कमल नहीं आता, कमल बनने की चाहत जीवन में निर्मित नहीं हो सकती है। प्रत्येक कीचड़ में कमल की संभावना छुपी हुई होती है। किसी भी स्थान के कीचड़ में कमल खिल सकता है, बस कीचड़ में एक कमल होना चाहिए। कमल से ही कमल का निर्माण संभव है। कमल बनने के लिए कीचड़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी जड़ें ही कीचड़ में रखो, लेकिन स्वयं को कीचड़ मत समझो, स्वयं को कमल समझो। तभी कीचड़ के बाहर निकल सकते हो और ऐसा आध्यात्मिक कमल अपने जीवन में खिला सकते हो कि जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन सके। तुम भी एक कमल थे और तुम एक कमल थे, इसका ज्ञान तुम्हें तुम्हारे पुराने जन्मों की बातें जानकर ही हो गया होगा। इन सब जन्मों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर बचपन में अधिक था और इसी कारण बचपन में तुम्हें लगता था मेरा जीवन सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ और न ही एक सामान्य मनुष्य जैसा मेरा जीवन होगा। मेरा जीवन एक प्रेरणादायी जीवन होगा जो जीवन के बाद भी लाखों आत्माओं का प्रेरणा स्थान बनेगा। पर उद्देश्य क्या था वह पता नहीं था और बाद में जीवन के दलदल में चले गए और भूल ही गए कि मैं एक कमल हूँ। और फिर गुरु शक्तियों के सानिध्य में आने पर फिर याद आया कि तुम एक कमल हो और फिर कमल की तरह तुम्हारा जीवन खिल उठा और तुम एक आध्यात्मिक यात्रा पर चल दिए। गुरु शक्तियों को तुम्हें इस मार्ग में लाना ही था, क्योंकि तुम ही गुरु शक्तियों के माध्यम थे। तुम्हारे माध्यम से लाखों कमल कीचड़ में खिलने वाले थे, ऐसे कमल जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूते रहते हो। पर यह तब तक नहीं हो सकता था जब तक तुम स्वयं न खिलो। तुम्हारे ही खिलने का इंतजार था ताकि कमल ही कमल खिल सके। और जैसे ही उनका बताना समाप्त हुआ, मैं धीरे धीरे ध्यान में से बाहर आने लग गया और फिर ध्यान में से बाहर निकलने की इच्छा न होते हुए भी मैं बाहर निकला ताकि फिर दूसरे दिन मैं ध्यान में जा सकूं। मेरा फिर वह रोज का ही सुबह उनके सामने बैठकर ध्यान करने का नियम ही बन गया और दिन भर मेरा कैसे चला जाता था उसका पता भी नहीं चलता था। कब सुबह होती थी, कब शाम होती थी, इसका भी पता नहीं चलता था। मुझे वहाँ पर चुंबकीय आकर्षण जैसा कुछ हो गया था। कभी कभार ही गुफा के बाहर निकलता था और निकलता था तो भी थोड़े समय के लिए और बाद में वापस भीतर आ जाता था। एक दिन ऐसे ही ध्यान करने बैठा था तो गुरुदेव की कृपा वर्षा होने लग गई। वे बोले, हम गुरुओं का उद्देश्य है कि ध्यान का मार्ग सामान्य से सामान्य मनुष्य तक पहुँचे। यहाँ जंगल में जो ध्यान करने के लिए आते हैं वे स्वयं अपना मोक्ष चाहते हैं। वे उद्देश्य लेकर आते हैं और जो आते हैं वे केवल आते हैं पर वे जाते नहीं हैं। और इसी कारण यह ध्यान का मार्ग बहुत कम लोग ही जान पाते हैं और जो जान पाते हैं वे वापस कभी समाज में नहीं जाते हैं। इसी कारण इस मार्ग की जानकारी समाज को नहीं है और यह ध्यान मार्ग का रहस्य सालों से यहाँ पर ही छुपा हुआ है और यह हम सामान्य मनुष्य को देना भी चाहते हैं, पर अभी तक सामान्य मनुष्य ग्रहण कर सके ऐसा समय नहीं आया था। अब वह उचित समय आ गया है जब सामान्य मनुष्य भी उसे ग्रहण कर सकता है।
सामान्य मनुष्य तक यह ज्ञान पहुंचा सके ऐसा कोई माध्यम ही नहीं था, क्योंकि जो भी यहाँ आता वह तो यहीं रह जाता था। पर तुम्हारा तो जन्म ही यह ज्ञान देने के उद्देश्य से हुआ है। अब तुम्हारे माध्यम से मनुष्य इस ज्ञान को जान पाएगा जो रहस्यमय ज्ञान हजारों वर्षों से गोपनीय रहा था। वह अब सामान्य मनुष्य तक पहुंचेगा, क्योंकि जन सामान्य का यहाँ तक पहुंचना असंभव ही है। और अगर जन सामान्य तक इस ज्ञान को पहुंचाना हो तो उन्हीं के जैसा माध्यम होना चाहिए, तभी जन सामान्य के स्तर तक नीचे जाकर उसे वह समझाया जा सकता है। इसलिए भी तुम्हारे रूप में माध्यम का चुनाव किया है। और हमारे गुरुओं को इस धरती पर अवतरित होना है तो वह तो गृहस्थी वाला साधक ही चाहिए। यहाँ तो सब ब्रह्मचारी लोग ही रहते हैं, इसलिए हमारे उद्देश्य की पूर्ति सामान्य समाज से, सामान्य गृहस्थी से ही होने वाली है। इसीलिए भी तुम्हारा चयन किया। तुम एक सामान्य गृहस्थ हो और तुम स्वयं वैवाहिक जीवन की समस्याएं जानते हो। तुम जो मार्गदर्शन कर सकते हो वह दूसरा नहीं कर सकता। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा मनुष्य अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हो तो भी उसमें एक शुष्कता कभी नहीं आ सकती। एक तो उसने आध्यात्मिक स्थिति अपनी तपस्या से पाई नहीं होती है, उसने तो केवल सद्गुरु के प्रति समर्पण किया होता है। और दूसरा, उसने जीवन में जो स्थिति पाई होती है वह केवल गुरु कृपा से ही है, यह वह भी जानता है। इसलिए उस व्यक्ति में आध्यात्मिक स्थिति पाकर भी एक शुष्कता, एक विरक्ति का भाव, समाज से दूर रहने वाला भाव नहीं आता है। वह स्थिति पाकर भी सामान्य मनुष्य रहते हुए समाज में जीवन जी सकता है। वह वर्तमान स्थिति के अनुसार ऊपर की स्थिति में और आवश्यकता पड़ने पर नीचे की स्थिति में आ सकता है। उस मनुष्य की स्थिति ठीक कमल जैसी ही हो जाती है, जो कीचड़ में भी है और नहीं भी। यानी कमल की केवल जड़ कीचड़ में रहती है, पर कमल के ऊपर कीचड़ की एक भी बूंद नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से यह मनुष्य समाज में केवल जीवन यापन करता रहता है, पर यह चित्त से परमेश्वर में ही लीन होता है। इसका परमेश्वर इसका गुरु होता है, क्योंकि इसने तो सब ज्ञान गुरु से पाया होता है। और गृहस्थ मनुष्य तक यह ज्ञान पहुंचाना हो तो उसका माध्यम भी गृहस्थ ही होना चाहिए, तभी उन्हें वह उनके जैसा लगेगा और वह उनका प्रेरणा स्थान बन सकेगा कि मेरे गुरु एक गृहस्थ है। एक सामान्य मनुष्य होते हुए भी जब ये आध्यात्मिक स्थिति पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और वह यह भी जान जाएगा कि आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए समाज को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य समाज में रहते हुए भी यह स्थिति पाई जा सकती है, पर रहना कमल के समान होगा। और इस कार्य में पति व पत्नी दोनों का ही समान योगदान है। दो अच्छी आध्यात्मिक स्थिति वाले लड़का लड़की जब विवाह बंधन में बंधते हैं तो वे एक दूसरे के दोषों को दूर कर देते हैं, क्योंकि लड़का ध्यान करेगा तो भी एक दोष लेकर करेगा और लड़की ध्यान करेगी तो भी एक दोष लेकर करेगी, और वह दोष ही है जो उन्हें नीचे के स्तर पर रहने देगा। वह दोष ही वरदान है। अगर वे दोष मुक्त हो जाए तो संसार से ही मुक्त हो जाएंगे। वे दोनों अपने अपने दोषों को लेकर ही जीते रहते हैं, पर जब उन दोनों का विवाह होता है तो वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरक सिद्ध होते हैं। एक का दोष दूसरे के लिए वरदान सिद्ध होता है और दूसरे का दोष पहले के लिए वरदान सिद्ध होता है। यानी ये दोनों अकेले अकेले दोषपूर्ण है, पर संयुक्त रूप से दोनों संपूर्ण निर्दोष हो जाते हैं।
ऐसी निर्दोष स्थिति प्राप्त होने के बाद ही पवित्रता का निर्माण होता है। और ऐसी पवित्रता की स्थिति प्राप्त होने के बाद अगर तुम उनके लिए प्रार्थना करो और हमारे गुरुओं को आमंत्रित करो और उनको माध्यम बनाओ, तो हमारे गुरु इस धरती पर अवतरित हो सकते हैं। यानी तुम्हें उन्हें अपने चित्त में रखकर गुरु शक्तियों का आह्वान करना होगा। आह्वान का माध्यम केवल तुम हो, पर आमंत्रित कर रहे हो उन माँ बाप के लिए। यानी वे माँ बाप तुम्हें पूर्ण समर्पित होने चाहिए और तुम्हें गुरु शक्तियों के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। यह घटना तभी फलीभूत हो सकती है। वे माँ बाप इतने समर्पित होने चाहिए कि वे केवल शरीर से अलग हो, पर चित्त से उनका अस्तित्व तुम्हारे से अलग नहीं होना चाहिए। तभी तुम उनके लिए गुरु शक्तियों का आह्वान कर सकते हो और वह सूक्ष्म शक्ति वे तुमसे ग्रहण कर सकते हैं। इसमें तुम गुरु शक्तियों का आह्वान करो, यह कार्य आसान लगता है, पर वे माँ बाप तुमसे गुरु शक्तियाँ ग्रहण करें, यह कार्य कठिन लगता है। जब तक वे आत्मिक रूप से तुमसे एक रूप नहीं होते, वे अपने शरीर का अलग अस्तित्व बनाकर रखेंगे, और अलग अस्तित्व बनाकर रखेंगे तो वे ग्रहण करने की क्षमता खो देंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। माँ बाप के लिए भी अलग ही अनुभव है। वे शक्तियाँ प्राप्त करने जा रहे हैं, जो न तो उनकी है न तुम्हारी है, सब माध्यम ही है। इसलिए इन तीनों माध्यमों में जब तक एक रूपता नहीं आ जाती, यह घटना घटित होनी कठिन है। पति और पत्नी दोनों में से एक भी तुम्हें पूर्ण समर्पित हो तो भी यह संभावना बन सकती है, क्योंकि वे दोनों तो आपस में शारीरिक संबंधों के कारण जुड़े ही होते हैं। उनमें से एक भी अच्छी स्थिति प्राप्त करता है तो वह स्थिति दूसरों को बांटेगा ही, और अंत में दोनों ही उसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और अगर पति पत्नी दोनों ही समर्पित है तो कार्य आसान हो जाएगा। यह सारी प्रक्रिया 3 संबंधों पर आधारित है। पहला, पति पत्नी का आध्यात्मिक उद्देश्य से किया गया संबंध, जिसका उद्देश्य ही आध्यात्मिक प्रगति हो, जिसका उद्देश्य ही गुरु शक्तियों को आमंत्रित करना हो। काफ़ी समय आत्मीय संबंध रहने पर ही आध्यात्मिक संबंध निर्माण हो सकता है। दूसरा, उनका तुम्हारे से संबंध संपूर्ण समर्पण भाव से हो। और तीसरा, तुम्हारा हमारे से संबंध। जब तक तुम भी हमारे से संबंध स्थापित नहीं करते, हमको समर्पित नहीं करते, हम चाहकर भी उन गुरु शक्तियों को तुम्हें दे नहीं सकते हैं। हम गुरु शक्तियों के साथ जुड़े हैं, पर वे गुरु शक्तियाँ हमारी नहीं है। हम तो केवल माध्यम मात्र है, पर तुम चाहो तो हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, और वे पति पत्नी चाहे तो तुम्हारे माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा कार्यभाग बहुत बड़ा है। तुम जो ले रहे हो वह देने के लिए है, और यह जानकर प्राप्त कर रहे हो कि यह देना ही है। देने के लिए कुछ भी प्राप्त करना कठिन है। यहाँ पर जो सिद्ध बैठे हैं वे पाने के लिए ही प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा कार्य इनसे भी कठिन है, क्योंकि तुम्हें पाना ही देने के लिए है। हमें तुम्हारे इस कठिन कार्य की जानकारी है, पर यह तुम अवश्य कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जन्म का उद्देश्य ही देना है। देना तुम्हारा जन्मों जन्मों का स्वभाव है, इसलिए यह कार्य तुम्हारे से स्वाभाविक रूप से घटित होगा। अब प्रश्न है उन पति पत्नियों के तुम्हारे प्रति संपूर्ण समर्पण के भाव का। अब सारा इसी पर निर्भर है। तुम तो उन्हें देना चाहते हो, पर उन्हें वह लेना चाहिए ना। देना तुम्हारा तो स्वभाव ही है, तुम तो दोगे ही, पर उनको लेना आना चाहिए ना। लेने के लिए प्रथम उनमें
आपस में अच्छी एकरूपता होनी चाहिए, तभी यह संभव होता है। यह कार्य अत्यंत कठिन है, इसलिए तुम जाकर इसे आसानी से कर पाओगे यह मत समझना, क्योंकि समय की बड़ी विडंबना है कि जो यह प्राप्त करने योग्य है वे इस मार्ग में नहीं है, और जो इस मार्ग पर आए हैं वे शरीर से इसे पाने के योग्य नहीं है। इसलिए समाज में जाओ, पर यह अपेक्षा लेकर मत जाना कि यह कार्य आसानी से होगा।